लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। अब तक 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले फेज में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जबरदस्त वोटिंग। 2 केंद्र शासित प्रदेश, 18 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान। आज 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी मतदान। पहले चरण में 14 करोड़ वोटर्स 1279 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। आज पहले राउंड के लिए वोटिंग। 1,70,664 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा में वोट डाले गए। आज लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में वोटिंग बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिली। संघ प्रमुख मोहन भागवत, चंद्रबाबू नायडू, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी रामदेव और सर्बानंद सोनोवाल जैसे दिग्गजों ने वोटिंग की। घाटी में वोटर्स ने भारी मतदान करके आतंकियों को करारा जवाब दिया है। मतदान के बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स सेल्फी लेते दिखे। बागपत में मतदाताओं का बैंड बाजा और फूलों से स्वागत किया गया। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है। सबने मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। देश के विकास के लिए वोट डालने आई हैं। देश के विकास के लिए वोट डालने आई। ऐसा विश्वास है कि उत्तराखंड में पूर्ण शांति के साथ लोग निर्भय होकर के मतदान कर सकेंगे। तमाम जो मतदाता जिन्होंने भी मतदान नहीं किया है उनसे भी ये अपील करूंगा कि वो मतदान करने अवश्य जाएं। पहली बार वोट करके कैसा लग रहा है? क्या अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस तो होता ही है, लेकिन कुछ मन में सोच रखा था कि आज इस बार वोट करेंगे? क्या मन में तुम्हारे चल रहा था? कुछ सोच रखा था? हाँ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पहले राउंड के चुनाव में मोदी सरकार के 8 मंत्री मैदान में हैं, जिसमें नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह जैसे दिग्गज भी शामिल। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्रियों और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। गाजियाबाद से वीके सिंह, नागपुर से नितिन गडकरी, हैदराबाद से ओवैसी मैदान में। आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। 23 मई को नतीजे आएंगे। महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह, जीतन राम मांझी, बालियान, अजित चौधरी ने वोटिंग की। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने विकास किया है, जनता आशीर्वाद देगी। ओवैसी ने कहा विधानसभा जैसे आएंगे नतीजे। बालियान का फर्जी मतदान का आरोप। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। नागपुर से नितिन गडकरी, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, गया से जीतन राम मांझी और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं, जिनमें नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से है। गाजियाबाद में बीजेपी से वीके सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल से है। वहीं बागपत से बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह का मुकाबला आरएलडी के जयंत चौधरी से है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा बीएसपी के सतबीर नागर को टक्कर दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान का आरएलडी के अजीत सिंह से मुकाबला है। हैदराबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के भगवंत राव आमने सामने हैं। और अरुणाचल पश्चिम में बीजेपी उम्मीदवार किरण रिजिजू कांग्रेस के नबाम टुकी को टक्कर दे रहे हैं। आज इन दिग्गजों ने मतदान करके फिर से संसद पहुंचने का भरोसा जताया। मुझे सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम जरूर उन तमाम पार्टीज को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं?
महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। तो महागठबंधन नाम की चिड़िया है क्या जी, जिसका केंद्र बिंदु कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस को तो उन्होंने उस बकेट से बाहर ही कर दिया है, उसे अछूत समझकर बाहर कर दिया है। और जिस दो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन बुआ भतीजों की बात कर रहे हैं, बुआ जी एक भी सीट एमपी की नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, सरकार बनाएगी। लोगों ने पिछले 5 वर्षों के अंदर जो विकास देखा है, विकास का काम देखा है, पिछले 50-60 वर्षों में बागपत के अंदर कोई भी जो है मतलब जिसको कहते हैं विकास का काम नहीं हुआ। पहली बार लोगों ने सुरक्षा देखी है। पहले चरण में मतदान के दौरान कई जगह पर हिंसा देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में चुनावी हिंसा में एक नेता की जान चली गई। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कई जगह पर हल्की झड़प हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हिंसा से एक की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चुनावी हिंसा में वाईएसआर कांग्रेस के नेता की मौत। वोटिंग के वक्त टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। कूच बिहार में वोट देने से रोका, टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। ममता के मंत्री की मांग, कूच बिहार के 5 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो। आरजेडी और एनडीए समर्थकों में झड़प, पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने धमकी दी। पहले चरण में मतदान के दौरान कई जगह हिंसा हुई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। कूच बिहार के दिनहाटा में लोगों ने टीएमसी पर वोट देने से रोकने का आरोप लगाया, जबकि कूच बिहार में पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर ममता सरकार में मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने सवाल उठाए। कूच बिहार के 5 बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की गई है। वहीं बिहार के नवादा में एक पोलिंग बूथ के बाहर आरजेडी और एनडीए समर्थकों के बीच झड़प हुई। उधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर लोगों को वोट न देने की धमकी दी।